तो अगर आप चाहें तो अगले सेक्शन में आपको बता दूं कि खान साहब ने जो ऐसा यॉर्कर मारा है कि वो कैसे खेला जाएगा अगले सेक्शन में। बिल्कुल वो यॉर्कर का भी पूछेंगे, लेकिन अभी तक सेठ साहब मुझे तो ये लग रहा है कि खान साहब बहुत ऊपर से आ रहे हैं, बाजी उनकी बहुत हैवी है, क्योंकि अब तकलीफ खान साहब को नहीं हो रही, उनके लिए तो रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ एनालिस्ट कह रहे थे कि उनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, रास्ते उनके लिए खुल रहे हैं। खान साहब भी इशारा कर रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, अगर मेरी बात आप माने इलेक्शन के ऊपर, तो मैं तैयार हूँ कि मैं वापस पार्लियामेंट आऊँगा और ये हम वहाँ बैठ के मशावरत करके इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन्स, और ऊपर से हम दोनों गवर्नमेंट एंड अपोजिशन बैठ के। और आरिफ अलवी साहब ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो पुरुमीद हैं कि ये रास्ते खुलने वाले हैं, ये खुल रहे हैं, ये बातचीत हो रही है। और अब खान साहब भी गेम के अंदर आ गए हैं, मगर उनका प्रॉब्लम ये है वो इतने आगे गए हुए थे इस गेम के खिलाफ कि अब वापस आना भी उनके लिए तरीके के साथ वापस आना पड़ेगा। कोई ऑनरेबल तरीका ढूंढा जाए जिसके साथ ऐसे लगे कि इन्होंने यू टर्न नहीं लिया मगर ये आगे बढ़ रहे हैं। कि खान साहब जैसे कहते हैं ना, एग्जिट स्ट्रेटजी भी एक बनाई हुई है कि अगर ये नहीं मानते ये बात मेरी तो फिर मैं क्या करूँ। फिर यही है कि इनको इजाज़त ना दी जाए कि केयर टेकर्स ये लगाएं, उसके लिए मेरा वापस पार्लियामेंट जाना ज़रूरी है। जब मैं वापस पार्लियामेंट जाऊंगा तो फिर ऑपोजिशन मेरे पास होगी, आई विल बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अगर आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो फिर मेरे साथ शहबाज शरीफ को मिल के केयर टेकर लगाने पड़ेंगे, तो मैं देख लूँगा किस तरह तुम अपने केयर टेकर लगवाते हो, तो फिर इस गेम चेंज हो जाएगी। तो मेरा ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि खान साहब की आइडियल सिचुएशन तो यही है कि इलेक्शन फ़ौरन हो जाए और ये जीत के आ जाए। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, और आप देखिएगा अब रास्ते खुलेंगे इनके वापस पीटीआई के पार्लियामेंट जाने के। और आपने देखा फवाद चौधरी का बयान क्या था, वो कहता है कि अब इंस्टेबिलिटी नहीं हमने क्रिएट करनी बाय कॉन्फ्रंटेशन। क्या लफ्ज़ थे उनके, यही थे ना। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि इक्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम, उन्होंने ये कहा है कि बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अभी तो सिचुएशन इस्तेहकाम की चल रही है ना सियासी, तो ये अब ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अब खान साहब भी इशारा कर रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, अगर मेरी बात आप माने इलेक्शन के ऊपर, तो मैं तैयार हूँ कि मैं वापस पार्लियामेंट आऊँगा और ये हम वहाँ बैठ के मशावरत करके इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन्स, और ऊपर से हम दोनों गवर्नमेंट एंड अपोजिशन बैठ के। और आरिफ अलवी साहब ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो पुरुमीद हैं कि ये रास्ते खुलने वाले हैं, ये खुल रहे हैं, ये बातचीत हो रही है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये खान साहब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो बयानियाँ दे रहे हैं, ये खान साहब बिल्कुल सोच समझ के उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये कर रहे हैं। अब तकलीफ खान साहब को नहीं हो रही, उनके लिए तो रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ एनालिस्ट कह रहे थे कि उनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, रास्ते उनके लिए खुल रहे हैं, क्योंकि और मजबूरी है कि खोलने के बगैर काम नहीं चलेगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पीडीएम के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। मगर पीडीएम जो है वो इस वक्त परेशान है कि अगर खान साहब के लिए रास्ते खुल रहे हैं तो साढ़ा की होएगा। तो उन्होंने फिर आगे से ये कहा कि जी हम तो अर्ली इलेक्शन नहीं चाहते, हम तो अगस्त में जाएंगे इलेक्शन के लिए। ख्वाजा आसिफ भी यही बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी यही बात कह रहे हैं जी ये खान साहब अपनी तरफ से ये प्रेशर डाल रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर है और आएगा कि अब आप भी इलेक्शन की तरफ जाएं, हमने ये मसला हल करना है। मगर हमने ऐसे नहीं हल करना कि थोड़ी छुट्टी हो जाए, क्योंकि अगर आपको इसे ऐसे ही निकाल दिया या आप चले गए तो आप तो उड़ जाएंगे, खान साहब तो 2/3 लेके आ जाएंगे। इसलिए इलेक्शन को भी डिले करना है, थोड़ा सा इनको भी मौका देना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। और वो स्वाय पार्लियामेंट के और ये बात हो नहीं सकती कहीं। तो दैट इज़ व्हाट आई बीन सेइंग। गेम उसी तरफ मूव कर रही है और अब खान साहब भी गेम के अंदर आ गए हैं, मगर उनका प्रॉब्लम ये है वो इतने आगे गए हुए थे इस गेम के खिलाफ कि अब वापस आना भी उनके लिए तरीके के साथ वापस आना पड़ेगा। कोई ऑनरेबल तरीका ढूंढा जाए जिसके साथ ऐसे लगे कि इन्होंने यू टर्न नहीं लिया मगर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट खान साहब इज़ ट्राइंग टू डू राइट नाउ। एक तरफ एक इंटरव्यू दे रहे हैं कामरान खान को, फिर स्पेशल जर्नलिस्ट को बुला के ग्रुप को जो कि सिंपैथेटिक हैं उनको समझाया कि इस तरीके से इसको बिल किया जाए। ये मैं नहीं यू टर्न ले रहा, अगर यू टर्न लेते हैं तो इनके साथी जो इन लोगों ने सारा कुछ ये किया वो तो पागल हो जाएंगे। ये होया कि सानू क्या कि पै जाओ तो आप पे दौड़ गए ने, आप पे जाके मुकमुका कर लिया ने। तो वो कहते हैं मैं मुकमुका नहीं कर रहा, मैं तो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, एक स्टेटस को मेंटेन कर रहा हूँ, बिकॉज ये सारे मिलके स्टेटस को हमारे खिलाफ चेंज करने जा रहे हैं, तो वो नहीं जा सकता। सो दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू स्पिन।
लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि नून लीग ने जिस कंडीशंस में गवर्नमेंट ली थी, सबको मालूम था बड़ी क्रिटिकल है। नून लीग ने मेहनत भी की है, IMF का प्रोग्राम बहाल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन अब जब एक जानिब नून लीग के अंदर से ये वाज़ेह आ रही थी कि इलेक्शन में चले जाओ, तब वो जा नहीं रहे थे। अब जब इलेक्शन में जाने की बात होगी तो क्या जो एक ग्रुप है उसका मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा? उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको क्या मद्देनज़र रखा जा रहा है इस पूरे प्लान में? यही तो मैंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग के जो लोग हैं जो बैठे हुए गवर्नमेंट में, वो कह रहे हैं कि हम कैसे उठ के चले जाएं, तो हमें कोई एश्योरेंस मिले, हमें कोई टाइम मिले ताकि हम कोई अपनी पॉपुलैरिटी रिस्टोर करें। तो ऐसे क्या केयरटेकर गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकती है? नहीं, ये अब वो और बात है। मगर खान साहब ने ये आपका सवाल का जवाब खान साहब ने दे दिया है कि जनवरी तो के नहीं जाना, मार्च तक नहीं जाना, और उधर वो कहेंगे कि इसको अगस्त तक लेके चले, अगली हुकूमत अगस्त में आए। ये कह रहा है कि जनवरी में अगली हुकूमत आ जाए या फरवरी से आगे नहीं जाना। तो ये इस वक्त कशमकश चल रही है और दोनों साइड्स अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, और इवेंचुअली ये कैसे होगा, क्या होगा, वो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वही फैसला करेगी कि इसको कहाँ तक लेके जाना और कैसे लेके जाना है। उधर से उनको भी साथ लेना है, इनको भी रिजेक्ट नहीं करना। तो दिस इज़ वेयर इट इज़ राइट नाउ। और मैं ये समझता हूँ कि ये आरिफ अलवी साहब ने जो बात कही है कि वो पुरुमीद हैं, मैं भी पुरुमीद हूँ कि कुछ ना कुछ निकल आएगा, कोई बीच में से और रास्ते निकलने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त खान साहब भी तैयार हो गए हैं रास्ता ढूंढने के लिए, मगर कंडीशंस बड़ी टफ़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है रास्ता ढूंढने के लिए, मगर जो नून लीग वाले हैं वो अब कह रहे हैं कि ये जो ऐसे लग रहा है कि ये खान साहब के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा इसमें से, हम उड़ तो नहीं जाएंगे। तो वो अब थोड़ा सा अटके हुए हैं, वो अड़ जाएंगे। अब वो भी अपनी टर्म्स बनवाएंगे। तो अब किस स्टेज पे जाके सेटलमेंट होती है और कैसे होती है, वी हैव टू वेट एंड सी। और ये मैं समझता हूँ कि खान साहब ने आखिरी गेंद जो खेला है, अब उसका मैं इशारा दे दूँ, फिर मुझे पता है कि आप 20 मिनट हो गए हैं और आप जल्दी से ख़त्म करना चाह रही हैं। तो अगर आप चाहें तो अगले सेक्शन में आपको बता दूं कि खान साहब ने जो ऐसा यॉर्कर मारा है कि वो कैसे खेला जाएगा अगले सेक्शन में। बिल्कुल, वो यॉर्कर का भी पूछेंगे, लेकिन अभी तक सेठ साहब मुझे तो ये लग रहा है कि खान साहब बहुत ऊपर से आ रहे हैं, बाजी उनकी बहुत हैवी है क्योंकि उनकी ज़्यादा सुनी जा रही है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्या लाडला वाकई दोबारा लाडला होगा या नहीं?